कीजिए, इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कर दो अदू को तबाह, का भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को नेमत खिलाओ, ऐसों को ऐसी खिजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा और ठीक है ना मेरा जा, इनके सदके ठीक हो नाम गदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम। की बारगाह
फरमा कर एक दूसरे पर गवाह बनाए। आमद रसूल का जिक्र कुरान पाक 27 खास जिक्र मिलाद है, मकामात है कुरान में जहां खास जिक्र मुस्तफा रब ने फरमाया है। और वो आयात मिलाद कौन सी हैं जिनमें मिलाद का खास जिक्र आमद रसूल का। याद रखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को रब्बे कायनात ने जा अरसला बासा इन तीन अल्फाज के साथ बयान किया। जा माने होता है आना, अरसला भेजा, बासा मबूस किया, ये भी भेजने में ही आता है, भेजा। अब जा अरसला बासा इन अल्फाज को समझिएगा। आमद रसूल को, मिलाद रसूल को रब ने बयान किया और इरशाद फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 128। इस आयत की तफसीर में लिखा कि अल्लाह ने इस आयत में मुकम्मल मिलाद बयान किया है। अल्लाह पाक फरमाता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लक़द जाअकुम तहकीक आ गए तुम्हारे पास, जाअकुम तुम्हारे पास आ गए कौन? रसूलुन, वो अजमत वाले रसूल। ये रसूलुन की लाम पर जो तनवीन है ना दो पेश है, इसकी भी तफसीर में लिखा है कि ये भी अजमत रसूल के लिए है कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विचाइयां आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ान पाइयां। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे पास वो अजमत वाले रसूल आ गए। आमद बयान हो गई, मिन अनफुसिकुम में नसब बयान हो गया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन में उम्मत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बयान हो गई, रहीम ये आज के बच्चे हैं, आज ये कुरान पढ़ेंगे मदरसे में, हमने दुनिया से एक दिन चले जाना है, लेकिन ये बच्चे किसी मुसल्ले पर खड़े रब का कलाम सुनाते रहेंगे, हमारी कब्र में भी कुरान का नूर पहुंचता रहेगा। तो ये इन बच्चों पर, इन तलबा पर, इनके लिए मदरसे कमरे बना देना, इनको ये मसने बनाने का भी खास मकसद है कि इल्म, दीन, मोहब्बत रसूल, अल्लाह की मोहब्बत, ये चीजें उजागर की जाएं और मस्जिदें खूबसूरत टाइल्स और मार्बल्स के साथ आरास्ता तो हों, लेकिन आबाद सजदों से होती हैं। पहले दौर कहा जाता है मस्जिदें कच्ची होती थी, नमाजी पक्के होते थे। आज मस्जिदें पक्की हो गई लेकिन नमाजी कच्चे हो गए। तो हमने मस्जिदें खूबसूरत बनानी भी हैं और इनको सजदों से आबाद भी करना है। वो दावत इस्लामी मस्जिदें बनाती भी है, मस्जिदों को आबाद भी करती है। नहीं, मस्जिद भरो तहरीक है दावत इस्लामी, तो इंशाअल्लाह मस्जिदें बनाएंगे भी, आबाद भी करेंगे। 12 दीनी कामों के जरिए, इलाकाई दौरे के जरिए, मदनी काफिलों के जरिए, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के के जरिए, मदरसातुल मदीना बालिगान के जरिए, इन नेकी के कामों से, इन जो है वो मस्जिदों को आबाद करने वाली चीज़ों से मस्जिदों को आबाद करने की फजीलतें भी पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मकसद जो होता है, मस्जिद, मदरसा, इदारा कोई भी बनाया जाए, इसका बुनियादी मकसद अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ दुनिया को रागिब करना, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को लाना। एक अल्लाह पाक का फरमान है कुरान पाक में, इतना बड़ा आज एक गैदरिंग है, बाहर भी लोग हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो हमें हुक्म दिया, इन मसाजिद का, मदारिस का, हमारी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि हम
अल्लाह पाक जल्ला शानु के पाक कलाम कुरान को पढ़े, समझे और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। इताअत, फर्माबरदारी। मेरे यूरोप के सफर में मुझे एक नॉन मुस्लिम को हमने इस्लाम की दावत दी। उसने मुझे एक सवाल किया था, हमने इस्लाम के बारे में उसको बताया और कुछ गुफ्तगू चली। एक जुमला उसने बोला, वाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाई वी हैव टू लव हिम। और ये चंद साल पहले की बात है। और अभी ये पिछले साल एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मैं बयान करने गया, तो स्टूडेंट्स कुछ बैठे थे बाद में मुलाकात में, तो एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि हमारी जिंदगी है, हमें अपनी मर्जी से जीना है, मेरे पास सोच समझ है, मैं इतनी जो है वो रिसर्च में हूं, मैं इतना नॉलेज रखता हूं, सो आई कैन डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो, आई कैन डिसाइड वेरी वेल, कि मैं कहां जाना और क्या करना है मैं डिसाइड कर सकता हूं। सो मुझे शरीयत और कुरान और हदीस, इस पर तुम पाबंद ना करो, हमें आजादी दो, हम अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, अपनी मर्जी की थ्योरी लें, अपनी मर्जी की रिसर्च करें और अपनी मर्जी की जिंदगी ज्वाइन करें, अपनी मर्जी का स्कूल ऑफ थॉट ज्वाइन कर लें। एक वही जुमला जो वहां मुझे सुनने को मिला था, ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पूछ रहा है, वाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों इनको फॉलो करें? अब अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है, किसको फॉलो करना है और क्या करना है। एक बात अपने ज़हनों में नक्श कर लीजिए, वाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ही इज द सिंगल पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स हु इज एबल टू बी फॉलो नाउ। याद रखें कि रब्बे कायनात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में, हर लिहाज से बेमिसलो बेमिसाल बना के अल्लाह पाक ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मर्तबा अता फरमाया है। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बनाया ही ऐसा है कि इनको फॉलो किया जाए, इनकी इताअत की जाए, इनकी फर्माबरदारी की जाए। क्योंकि कोई किसी को आइडियल बनाता है या फॉलो करता है या किसी से मोहब्बत करता है, देयर आर थ्री मेन रीजंस ऑफ लव। अहले इल्म ने तीन बुनियादी असबाब मोहब्बत बयान किए हैं। क्यों किसी से मोहब्बत की जाती है? या किसी के एहसान की वजह से, या किसी के वस्फ़ो कमाल की वजह से, या किसी के हुस्नो जमाल की वजह से। ये इमाम जुरकानी ने भी लिखा है, मवाइज़ रज़विया में भी लिखा है। अहले इल्म बयान करते हैं कि मोहब्बत के तीन बुनियादी असबाब हैं, एहसान या वस्फ़ो कमाल या हुस्नो जमाल। ये मोहब्बत के तीन बुनियादी असबाब हैं। अब इन्हीं को सामने रख के जरा जायजा लें कि हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ऐसा बनाया है कि इनसे मोहब्बत की जाए। एक आराबी आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कुछ अपनी गरीबी का अर्ज किया कि मैं गरीब हूं। फरमाया, दो पहाड़ों के बीच में जितनी बकरियां हैं सारी तुझे दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आशिक़ रसूल था, उससे एक बंदे की गुफ्तगू शुरू हो गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं ना, इनको मतलब यूं समझे कि अपने महबूब से ज्यादा कोई ना अच्छा लगता है ना किसी की बात प्यारी लगती है। उनको यही होता है मेरे महबूब कैसे हैं। वो कहते हैं किसे होर दा ख्याल चंगा लगदा ही नहीं, सोना तेरे जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। अब वो बंदा था, उसने किसी आशिक़ रसूल से गुफ्तगू करते करते बहस लगा ली। उसने कहा जी हातिम ताई बहुत सखी था, हातिम ताई बहुत सखी था। सखावत की मिसालें। अब इसने जो आशिक था इसने पूछा कितना सखी था।
उसने कहा जी हातिम ताई इतना सखी था कि उसने अपने घर के 10 दरवाजे बना रखे थे। एक सवाली एक दरवाजे से आया, हातिम ताई ने उसे दिया, वही सवाली दूसरे दरवाजे से आ गया, हातिम ताई इतना सखी था उसने फिर दिया, वही सवाली तीसरे दरवाजे से आ गया, हातिम ताई इतना सखी था उसने फिर ना नहीं की, वो 10 दरवाजों से आता रहा, हातिम ताई देता ही रहा, ना नहीं की। ऐसी सखावत थी उसकी। अब वो आशिक जो था ना, इसने कहा कि ये तो मुझे कोई सखावत की बड़ी मिसाल नहीं लग रही। उसने कहा नहीं नहीं बड़ी सखावत की बात है। कैसे? देखो ना वो फकीर 10 दरवाजों से आया। वो आशिक कहने लगा सवाली एक दरवाजे से आया, दूसरे दरवाजे से आया, तीसरे दरवाजे से आया, हातिम ताई इतना सखी, उसने पहले ही बार फकीर को इतना क्यों नहीं दे दिया कि उसकी झोली भर जाती, दोबारा आना ही ना पड़ता, सवाली जाता ना मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, पहली बार में इतना अता कर दे कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐसा करीम ऐसा सखी कौन है, आया जो मंगता बांगने सुल्तान बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जाए झोलियां भर के आए, सवाली आते हैं खाली नहीं जाते। दुनिया तो दुनिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करवाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाया सल रबिया मांग, ये सही मुस्लिम में हदीस पाक है। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि जे हजरत रबिया से फरमाना सल, इसमें कैद कोई नहीं लगाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी विदाउट एनी लिमिटेशन एंड विदाउट एनी कंडीशन फरमाया कि सल मांग, कोई कैद नहीं है। दुनिया का मांगना या आखिरत का, जमीन का मांगना या आसमानों का, आज का मांगना या कल का, कोई कैद नहीं है कि क्या क्या मांगना और कितना। फरमाया सल मांग। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है, इस जुमले ने ही बता दिया कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने दुनिया और आखिरत के खजानों का मालिक बना दिया है। जिसको जो चाहे जितना चाहे जब चाहे अता फरमाए। हजरत रबिया ने फिर मांगा, जब फरमाया ना सल रबिया मांग, फिर हजरत रबिया ने भी मांगा। और क्या मांगा? कहा इन्नी अस्अलुका, हुजूर मैं आपसे मांगता हूं, इन्नी मैं अस्अलुका आपसे सवाल करता हूं, आपसे मांगता हूं, इन्नी अस्अलुका मुराफaqतका फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत का सवाल करता हूं, आपका साथ जन्नत में मांगता हूं आपसे। आपने फरमाया औ गैर ज़ालिक, रबिया इसके अलावा भी मांग ले, है आज वह माइल बअता, और भी कुछ मांग, देता है करम उनका सदा, और भी कुछ मांग। फरमाया रबिया और भी मांग ले कुछ, जन्नत में साथ तो दिया ना दिया, फरमाया और भी कुछ मांग ले। अब हजरत रबिया ने अर्ज किया हुजूर बस यही चाहिए। जिन लोगों की सीरत हम पढ़ते हैं सहाबा किराम की, जो कई कई दिन फाके में गुजार दें, एक एक चादर में कई कई पैबंद लगे हुए जिंदगी बसर कर लें, अब इनको जब इख्तियार दिया जाए कुछ मांगने का, तो मांगा क्या? तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गला नहीं तुझसा कोई सखी नहीं, क्योंकि तुझसे तुझी को मांग लूं तो मिल जाए सारी कायनात। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। यानी हजरत रबिया ने मांगा तो क्या? जन्नत। जन्नत में भी कौन सी जगह? हुजूर अलैहिस्सलाम की रफाकत। ये था सहाबा किराम की प्रायोरिटीज का हाल, इनकी तरजीहात के मांगा क्या। और हुजूर अलैहिस्सलाम भी इनकार नहीं फरमाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो गए, ये सही बुखारी शरीफ में हदीस है। अर्ज की आका मेरा हाफिजा बहुत कमजोर है, आपसे बहुत सी बातें सुनता हूं भूल जाता हूं। आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा। ये बड़ा अजीब व गरीब मंजर है, ये सही बुखारी में इमाम बुखारी ने शुरू के सफात में यह हदीस लिखी है। ये बड़ा अजीब मामला होने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी हाफिजे की कमजोरी का जिक्र किया। दैट्स इनविजिबल थिंग। हाफिजा ये नजर आने वाली चीज नहीं है, इनविजिबल है, एक मादी चीज नहीं है कि उठा के दे दी जाए, उठा के रखी जा सके कहीं। ठीक है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आका मेरा हाफिजा कमजोर है, फरमाया चादर बिछाओ अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं लप भर के चादर में हाथ रख दिए।
ये हवा में लप भरी, चादर में हाथ रखे, और अबू हुरैरा चादर लपेट सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि व्हाट्स डूइंग, प्यारे आका आप कर क्या रहे हैं, कि ये हाफिजा ऐसे मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा का भी यकीन देखें, एतमाद देखें। और अबू हुरैरा चादर सीने से लगा ले, इन्होंने उठा के सीने से लगाई। सही बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते वल्लाह अल्लाह की कसम इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला, कभी कुछ नहीं भूला। ये है अताएं। और एक आज एक बात और की जाती है, हम जब दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में जाते हैं, इन नौजवानों को देखते हैं, इनके चेहरों पर, सरों पर सुन्नतों की ये जो वो नूरानियत और ये मदनी माहौल, दीनी माहौल। एक हॉस्पिटल में हम लोग बैठे थे, एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार आप नौजवानों को थोड़ा इजी करें, इनको पाबंद ना करें दाढ़ी का, इमामे का। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शिद्दत नहीं है, सख्ती नहीं है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने हमें मुक्के दिखा दिखा के दाढ़ियां नहीं रखाई, हमें मक्का दिखा दिखा के दाढ़ियां रखाई, हमें मदीना दिखा दिखा के इमामे सजवाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें, आसानी बड़ी है, कोई मतलब ऐसा कोई जबरदस्ती कोई नहीं की जाती। लेकिन खैर डॉक्टर साहब का अपना ओपिनियन था, उनको भी पता नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने कहा यार आपके नौजवानों को मैंने देखा ये गेटअप इनका, तो यार आप इनको थोड़ा इजी करें, दुनिया कहां से कहां निकल गई और आप लोग पीछे रह जाएंगे, पुराने ख्यालात के बन जाएंगे, इनको आगे तरक्की करने दें। हमने कहा डॉक्टर साहब हम तो रिसर्च से, तरक्की से, आगे बढ़ने से रोकते ही नहीं है। कहा नहीं यार ये देखो ना दुनिया कहां से कहां आज क्या होने लग गया, आप लोग कहां बैठे हैं। दुनिया जनाब ऑपरेशन सर्जरी में कितना आगे निकल गए, मेडिकल साइंस में हम कितना उरूज पर पहुंच गए, कितना आगे निकल गए। आज आंख खोले बगैर आंख के ऑपरेशन होने लग गए, आंख कंप्यूटर के जरिए, रेस के जरिए, फीको सिस्टम आ गए, तरह तरह का निज़ाम, सर्जरी का इतना निज़ाम आ गया। तो अब आप लोगों को लगता नहीं है कि दुनिया को हमें उन कौमों के पीछे चलना चाहिए। आज भी आप कहते हैं कि जनाब कुरान, हदीस, शरीयत, फिक और किताबें, और आप लोग पुरानी किताबें पढ़ा के कैसे नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब इस्लाम तरक्की और रिसर्च से तो रोकता ही नहीं है, आगे बढ़ने से भी नहीं रोकता, इस्लाम बेहयाई से जरूर रोकता है। अब ये कहना कि जनाब आंख खोले बगैर ऑपरेशन, डॉक्टर साहब कहते हैं आप पुरानी बातें करते हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब चलें, एक पेशेंट में लेकर आऊं, उसकी आंख में लग गया लोहा या सरिया, हमने सरिया या लोहा खींचा, आंख निकल आई, खून बहने लगा, डेला बाहर आ गया, हाथ पे रख के आंख मैं लेकर आऊं, कहूं डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन लगाओ, फौरन जोड़ के अब ये देखने भी लग जाए कोई दवाई। हम 21वीं सदी में बैठे हैं, मेडिकल साइंस, तिब का जदीद तरीन दौर जिसको कहते हैं हम। अब कहा जनाब डॉक्टर साहब को ऐसी मेडिसिन लगाओ कि बंदा फौरन देखने लग जाए, क्या इट्स इम्पॉसिबल। हमने कहा मेडिकल साइंस का उरूज है, 21वीं सदी है। फिर मैं आपको 5वीं सदी की बात बताऊं, एक ऑपरेशन मैंने भी पढ़ा हुआ है। अब हम कहते हैं जनाब हम उरूज, हम मुखालफत नहीं करते मेडिकल साइंस की, लेकिन अब कहते हैं जनाब पुरानी बातों को लेकर आप लोग कैसे तरक्की करेंगे। तरक्की अपनी जगह है, रिसर्च अपनी जगह है, मैं इसको अपोज नहीं करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहने लगा पुरानी बातें लेकर बैठे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमने कहा इतना बड़ा निजाम देख के हम कैसे इंप्रेस हो जाएं कि जनाब आप 21वीं सदी में बैठकर भी ऐसा ऑपरेशन करने की पोजीशन में नहीं है। मैं आपको 5वीं सदी में लेकर जाऊं, 1400 साल पीछे लेकर जाऊं। अब आपको एक ऐसे ऑपरेशन का मंजर बताता हूं जो बुखारी शरीफ में पूरा लिखा हुआ है। सही बुखारी में जंगे उहद में, उहद के मैदान में हजरत कतादा की आंख में तीर लग गया, तीर गहरा लगा, तीर खींचा, आंख बाहर आ गई, दिल आंख बाहर आ गई, रुखसार पे बह गई। हजरत कतादा हाथ में लेकर आए आंख, निकली हुई आंख हाथ पे रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करते हजरत कतादा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख जाया हो गई। आपने फरमाया कतादा अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। ये आंख मांगने गए हैं, आगे जन्नत बांटी जा रही है। मांगने आंख गए हैं, आगे फरमाया जन्नत की दुआ कर दूं तेरे लिए। इन्होंने अर्ज किया आका जन्नत अगरचे बड़ी प्यारी नेमत है, इनकार नहीं किया जन्नत का,
लेकिन ये जुमले कहे, हुजूर जन्नत अगरचे बड़ी प्यारी नेमत है, मगर मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा। हुजूर मैं काना हो जाऊंगा, घर जाऊंगा तो मेरी बीवी को मैं सोना नहीं लगूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, काना हो गया तो। अब ये ना भी नहीं की जन्नत की, लेकिन बता भी दिया कि हुजूर मेरी आंख जाया ना हो। अब समझ गए कि हजरत कतादा आंख भी मांगना चाहते हैं। आपने आंख ली, ये अजीब व गरीब एक ऑपरेशन होने लगा है और मेडिकल साइंस मतलब अक्ल हैरान रह जाए। आंख उठाई, अंदर रखी, ऊपर लुआबे दहन लगा दिया। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। मैं डॉक्टर साहब मैंने तो अभी मेडिसिन का कहा था कि डॉक्टर साहब निकली आंख पर कोई मेडिसिन लगा के जोड़ दो, अभी लुआब की तो मैंने बात ही नहीं की। हमारे पास तो मेडिसिन भी नहीं है कि हम वो लगा के आंख निकली हुई जोड़ दें। मेरे मुस्तफा तो लुआबे दहन लगा के निकली आंखों को जोड़ देते हैं। फिर ये अल्लाह या रसूल या हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खैबर के रोज शिद्दत की तकलीफ में, इतनी आंखों में तकलीफ कि आंखें खुल नहीं रही। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, एक दिन पहले फरमा दिया था, कल उसके हाथ में झंडा दूंगा। जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, उसके हाथ पर अल्लाह फतह दे देगा। एक दिन पहले बता दिया कल क्या होने वाला है। ये सही बुखारी में ये भी पूरी रिवायत है। ऐना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया अली कहाँ है? बुलाया हुजूर अलैहि सलाम की बात। दो सहाबा यूं लेकर आ रहे हैं, हजरत अली की आंखों में इतनी शिद्दत की तकलीफ, आपने अपना लुआबे दहन लगा दिया। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं तकलीफ तो खत्म कर दी, पूरी जिंदगी दोबारा कभी मेरी आंखों में तकलीफ भी नहीं हुई, और पूरी जिंदगी ना मुझे कभी सर्दी लगी ना मुझे कभी गर्मी लगी। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अपने घर दावत पे बुलाया। खंदक की खुदाई हो रही थी और पेट पे पत्थर बंधे हुए थे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला घर आए, ज़ौजा से पूछा कुछ खाने को है? इन्होंने कहा कुछ थोड़े से जौ हैं और बकरी का एक बच्चा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जौ का आटा बना लो और बकरी को ज़बह किया। हुजूर इस्लाम को बुलाया कि हुजूर चंद अफराद 5-7 अफराद साथ लें और हमारे घर आपकी दावत है। फरमाया खंदक वालों चलो। जाबिर ने सबकी दावत की है। हजरत जाबिर घर की तरफ दौड़े और सारे साहबा, 1000 से ज्यादा साहबा खंदक की खुदाई कर रहे थे। 4 या 5 अफराद का घर में खाना पक्का है, 1000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। हजरत जाबिर घर दौड़े, जाकर अपनी बीवी से कहा आज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? बड़ी शर्मिंदगी होने वाली है, क्या हुआ? और उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर इस्लाम को दावत दी, आप 1000 से ज्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपकी बीवी ने पूछा जाबिर ये तो बड़ी परेशानी हो गई, तुमने बताया नहीं था हुजूर इस्लाम को कि हमारे घर में खाना कितना सा है? आपने फरमाया मैंने बताया आका इतना सा खाना है, लेकिन हुजूर फिर भी सबको लेकर आ रहे हैं। आपकी बीवी ने कहा जाबिर आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया था, जब तुमने बता दिया है कि घर में खाना कितना है तो फिर हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, जो ला रहे हैं वही संभालेंगे ना फिर। अब हजरत जाबिर फरमाते मुझे अपनी बीवी की इस बात ने इतना सुकून दिया, इतना इत्मीनान दिया कि जो महबूब ला रहे हैं हमने तो बता दिया खाना कितना है, फिर हमारी क्या परेशानी है। आपने फरमाया जाबिर घर वालों से कहना जब तक मैं ना हूं हंडिया चूल्हे से ना उतारें, जब तक मैं ना हूं अभी रोटी बनाना शुरू ना करें। गए तशरीफ लाए, आटा मंगवाया, अपना लुआबे धान आटे में मिला दिया। फिर मैं घर वाली से कहा मोहल्ले वालों को भी बुला ले, किसी औरत को, और रोटियां बनाना शुरू कर दें। हंडिया की तरफ बढ़े, हंडिया में लुआबे दहन मिला दिया। वह जाबिर 10 सहाबा को अंदर भेजते रहो, 10 आए खाना खाएं आगे बढ़ जाए, 10 आए खाना खा के चले गए, आते रहे खाते रहे आते रहे। हजरत जाबिर फरमाते 1000 से ज्यादा सहाबा ने खाना खाया, खाना फिर भी बाकी। मैं देखूं पहले ज्यादा था या अब ज्यादा हो गया है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डियों पर हाथ, अब साहबा को खाना खिला रहे, फरमा रहे देखो गोश्त बोटियां खाओ,
हड्डी ना तोड़ना, हड्डी ना तोड़ना, हड्डियां ना तोड़ना। खाना खा के सब आगे बढ़ गए, हड्डियों पर हाथ रखा, बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर के हाथ में थमा दी। हजरत जाबिर घर लेके गए, बीवी ने पूछा जाबिर ये तो ज़बा करके पका नहीं दी, तो मैं हुजूर ने सबको खिला भी दिया, हमारा बकरी का बच्चा जिंदा करके हमें वापस भी अता फरमा दिया। बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं, आज लोग कहते हैं कि आप लोग ओल्ड माइंडेड हैं, पुराने ख्यालात की बात करते हैं, दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, आप 5वीं सदी की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। हम यही समझाते हैं कि हम चांद पे जाने वालों से मुतासिर कैसे हो जाएं। हम कहते हैं चांद पे जाओ, मरीख पे चले जाओ, अगले सैयारों पे चले जाओ। इस्लाम तरक्की का मुखालिफ नहीं है, इस्लाम रिसर्च का मुखालिफ नहीं है, टेक्नोलॉजी का मुखालिफ नहीं है। आप तरक्की में आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, रिसर्च में आगे बढ़ो, मगर बेहया बन के नहीं, मुस्तफा के गदा बन के आगे बढ़ो। तुम शरीयत को छोड़कर नहीं, शरीयत को थाम के आगे बढ़ो। और अगर कोई हमें कहता है उन कौमों को फॉलो करो, उन लोगों को फॉलो करो जो जनाब चांद पे चले गए, जिन्होंने चांद पर कदम रख दिए, मरीख पर कमंदे डाल रहे हैं, हम यही समझाते हैं कि जनाब आप चांद पे जाने वालों से हमें मुतासिर होने की बात करते हो, हम चांद पे जाने वालों से कैसे मुतासिर हो जाएं? क्योंकि हमने चांद को टुकड़े करने वालों के कदमों में अपना दिल रख दिया हुआ है। चांद पे जाना अगर कमाल है तो मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर चांद पे जाना अगर कमाल समझा जा रहा है तो फिर चांद को उंगली के इशारे पे चलाना, चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करना, यह मेरे मुस्तफा का इससे भी बड़ा कमाल नजर आ रहा है। चांद टुकड़े से करने वाले को हमारे मुस्तफा कहा जाता है। Why we have to follow मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सुनो, हम इनसे क्यों मोहब्बत करते हैं, हम इनको फॉलो क्यों करना चाहते हैं कि जो उंगली के इशारे पे, अपने झूले में इशारे पे चांद को चलाए, उस जात को मुस्तफा कहा जाता है। जो उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े कर दे, उन्हें मुस्तफा कहा जाता है। जो अपने मुबारक कदमों से हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के हुजरे को चमकाएं तो हजरत आयशा की गुमशुदा सुई भी नजर आने लग जाए, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। जो हलीमा सादिया के कमरे को चमकाएं कि चिराग भी जलाने की जरूरत बाकी ना रहे, उस जात को मुस्तफा कहा जाता है। और जो अपने मुबारक नूर से हजरत हलीमा सादिया के कबीले को रोशन कर दें, बल्कि सीरत हलबिया में लिखा है कि जब हुजूर बनु साद में गए, वो बनु साद के कबीले के हर घर से खुशबू आने लग जाए। जो खुशबुओं वाले आका हैं उनको मुस्तफा कहा जाता है। जो किसी रास्ते से गुजर जाएं, रास्ते महकने लग जाएं, उस सात महक वाली को मुस्तफा कहते हैं। जो अपने गुलामों के लिए हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दें, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रख के शिफायाब कर दें, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। हजरत जाबिर की दावत को बरकत वाला बना दे, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। हजरत हबीब के नाबीना वालिद की आंखों को लुआबे दहन से नूर वाला कर दे, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। और जो रब्बे कायनात का दीदार करके पलटे, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। और जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने रोजे का दरवाजा खोल के पास बुला ले, उस महबूब को मुस्तफा कहते हैं। जो मेरे मौला, जग के मौला, शेर खुदा के लिए डूबे सूरज को पलटा दे, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। एटा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसमे खुदा दी मैनू सब ने आलो प्यारा। कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। आमिना दा चन्न ते हलीमा दा दुलारा, कसमे खुदा दी मैनू। अल्लाह या रसूल अल्लाह या
और कई लोग पूछ रहे हैं यार ये आज जेलम और गरमाला में हाजी अजहर आ कैसे गया यार। ये लोग हैं, इनकी मेरी दोस्ती यूरोप की दोस्ती है। यहां नहीं मिले थे हम, जर्मनी में मिले थे। ये मूसा खान भाई बैठे यूनान में, हमारी दोस्ती हुई। मैं इन लोगों से प्यार क्यों करता हूं, ये एक और बात बता दो। इन लोगों से प्यार, ये एक रीजन है। जब जिस बंदे ने अपना इश्क रसूल बचाना हो ना, वो यूरोप की रंगीनियों में भी बचा लेता है। ये लोग यूरोप की रंगीनियों में भी मदीने वाले के प्यार को दिल से बुझने नहीं दिया इन्होंने। तो ये जिसने बचना है वहां भी बच जाना है, और जिसने नहीं बचना उसने यहां भी नहीं बचना। ये अपने अपने इश्क की बात है। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो इसलिए भी करते हैं कि रब ने इनको बनाया ही ऐसा है। हम चांद पे जाने की मुखालफत नहीं करते, मरीख पे जाएं, इनकार नहीं। हम बचपन से सुन रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ से सुन रहे हैं, मरीख की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी एक जनरेशन गुजर गई। 1889 और 90 में मैंने मैट्रिक किया। 94 में मैं जब स्टूडेंट था बीए का, उस वक्त मैं दावत इस्लामी के माहौल में, उस वक्त से हमने कुछ दीन का इल्म पढ़ना शुरू किया। उससे पहले भी, अब भी हम लिटरेचर से तो मुखालफत, रिसर्च से तो मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम सुन रहे थे कि मरीख पे जाना है। लेकिन एक जनरेशन गुजर गई, हमारी अगली नस्लें जवान हो गई, मरीख पर नहीं जा सके। चले जाएं, अभी और सैयारे बड़े बाकी हैं। कहां तक जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे? एक मुकाम पर आकर हमारी साइंस जवाब दे जाएगी। एक स्टेज आएगी जहां पर हमारे सैयारे रुक जाएंगे, हमारी सैटेलाइट्स रुक जाएंगी, हमारी जो खलाई मशीनें हैं, खलाई हमारे जो मिशन हैं, एक मुकाम पे आके रुक जाएंगे। हमारा आगे हद है, हम आगे नहीं जा सकते। ये तो बड़ी अबे सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी तो बड़ी बात की है बातें, हम 21वीं सदी में आकर भी मरीख तक नहीं जा सके। अभी अगले सैयारे बहुत बाकी हैं। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, यहां हम पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी साइंस और पूरी जदीद मिशनरी के जरिए भी अभी खला में भूल भलैयों में हैं और भटक भुटक के आ जाते हैं, मरीख पर नहीं कदम रख सके। अल्लाह फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, लैला रात के कलील हिस्से में मेरे महबूब चले मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा। आज निस्बत अक्सा की आ गई ना। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और मस्जिद नबवी से चलो ना महबूब, आज अक्सा में ये भी बैठे हुए हैं। आज गरमाला की मस्जिद अक्सा में गुलाम बैठे हैं महफिल सजा के, हजूर आंखों का फर्श बिछा के बैठे हैं, और महबूब आपकी जियारत के तलबगार हैं, आपकी जियारत के तमन्नाई हैं। तो फरमाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ चले, और महबूब फिर आगे कुरान पाक में सूरह नजम में बड़ी तफसील है इसकी, डिटेल में मैं नहीं जा सकूंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि है ये मेराज का भी महीना है ना रजब, तो एक चीज यहां पर बयान कर जाऊंगा। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। इस सूरह नजम में अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब इतना करीब हो गए, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फिर करीब हुए, फतदल्ला पस और करीब हो गए। कितना करीब हो गए अल्लाह के हुजूर, कितना करीब हो गए? फकान काबा कौसैन औ अदना, जैसे कमान के सिरे होते हैं, फकान काबा कौसैन, जैसे काबा कौसैन कमान के दो सिरे, औ अदना इससे भी ज्यादा करीब हो गए। इतना कुर्बे खास, और उस कुर्बे खास में अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा, कुरान के अल्फाज हैं, फ़अौहा इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ। खाना फिर भी बचा हुआ है, घर वालों को खिलाया। एक प्याला दूध का था, हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था सहाबे सुफा को बुला, वो 70 लोग थे, मेरे महबूब ने एक प्याले से सबको सैराब कर दिया, हजरत अबू हुरैरा को भी पिला दिया। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत है। में आए तो आपकी मुस्कुराहट या आपके नूर से गुमशुदा सुई भी नजर आने लग गई। मेरे आका है हज़रत अबू हुरैरा की वालिदा को घर बैठी को नूर ईमान अता कर दिया। हबीब यमनी की बच्ची यमन में माजूर पड़ी थी, मेरे महबूब मक्के में थे, हुजूर ने यमन में
बैठी हबीब यमनी की बच्ची को उसकी मासूरी को दूर किया, शिफा अता की। उम्मे माबद के खेमे से गुजरे, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब कहत पड़ा था, सारे लोगों के जानवरों के थन सूख गए थे, अब उम्मे माबद की वो बकरी उस दौर में भी इतना दूध देती थी कि अबू माबद का पूरा कबीला उसी के दूध से रात को पेट भर के सोया करता था। हजरत अनस आ गए, आका मेरे बाग में कदम लगा दे। हुजूर ने बाग में कदम लगा दिया। लोगों के बाग साल में एक बार फल देते थे, हजरत अनस का बाग साल में 2 बार फल देने लग गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कदम लगाया बरकतें हो गई, जहां आप तशरीफ ले गए रौनकें हो गई। यही तो बात करते हुए हम कहते हैं हमारा मिलाद मनाने का मकसद किसी को जलाना या सड़ाना नहीं है, किसी से लड़ना या झगड़ना नहीं है, किसी को गालियां देने के लिए हम मिलाद नहीं मनाते। ये महफिलें करके, ये चरागाह करके, ये सजावट करके, ये जुलूस में झंडे लगा के, हुजूर की नातें पढ़ के, तारीफें करके, आपके औसाफ व कमालात का बयान करके अल्लाह का शुक्र अदा करते। मालिक तेरा शुक्र है, तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, नफरतें फैलाना मकसद नहीं है। मिलाद का मकसद तो बरकतें हासिल करना है, रहमतें पाना है। हम तो मिलाद सजा के महबूब करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मा आमिना के घर को चमकाने वाले आका, हलीमा सादिया के घर में बरकतें अता करने वाले आका, अम्मा आयशा के हुजरे चमकाने वाले आका, हजरत हबीब यमनी की बच्ची को यमन में शिफाएं देने वाले आका, हजरत अबू हुरैरा की वालिदा को नूरे ईमान अता करने वाले आका, हजरत जाबिर के खजूरों के बाग में बरकतें अता करने वाले आका, हजरत अनस के बाग में बरकतें अता करने वाले आका, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली जोड़ देने वाले आका, हजरत अबू कतादा की निकली आंख को लुआबे दहन से शिफा देने वाले आका, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफा देने वाले आका, हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हाथ पर लुआबे दहन लगा के शिफा देने वाले आका, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली को शिफा देने वाले आका, बदर में एक सहाबी के कटे बाजू को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका, हजरत अबू कतादा की निकली आंख को शिफा देने वाले आका, हजरत उतबा के आबलेदार जिस्म को शिफा देने वाले आका, हजरत आकाशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी अता कर देने वाले आका, चांद को तोड़ के जोड़ने वाले आका, सूरज को पलटाने वाले आका, बीमारों को शिफाएं देने वाले आका, हजरत हबीब के नाबीना वाली की आंखों में लुआबे दहन लगा के नूर अता देने वाले आका, हलीमा सादिया के घर की गुर्बतें खत्म करने वाले आका, हजरत अबू हुरैरा को बरकतें अता करने वाले आका। हम भी आपके गुलाम और उम्मती आपका मिलाद सजा के बैठे हैं और अर्ज करते हैं कि जलवाए यार इधर देखो, चांद को ये तैगो से पर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जन्नत की तरफ चलें का जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, ये ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये फैज दिए, वजूद किए, के नाम लिए,
लिए जमाना जिए, जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये इकरमियां तुम्हारे लिए। सहाबे करम, करम के बादल सहाबे करम रवाना किए कि आबे नेअम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सितरे बादाम तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़बान तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही बेखबरी कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए है। वो दूर कुजा सपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा, जहद से वरा विसाल मिला, ये रिफत शान तुम्हारे लिए। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, ना अर्शे बरी ना रूहे अमी ना लौहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। और आज हम मस्जिद अक्सा गरमाला में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं और मेरे इमाम ने हमारा प्रोग्राम बता दिया, हमारा शेड्यूल बता दिया, हमारा मंसूबा वो आला हजरत ने खोल के बयान कर दिया। हमारी सोच क्या, मंसूबा क्या बना के बैठे हैं। कहा कि वो ये पूरे कलाम का इतर है इन जुमलों के अंदर कि आका के ये मैदान महशर हो और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ आवरी आपकी हो कि ये हम ये चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी खिदमत में उस वक्त भी आपकी बारगाह में यूं हाजिर हो कि वो दिन भले आ जाए कि या रसूल अल्लाह जब आप सामने हो हम दुरूदो सलाम पढ़ रहे हो और फिर फरिश्ते आकर कहे, पहले का काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा पढ़ रजा कर रजा, क्या कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमारी सोच ये है कि जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कायनात ने काबा कौसैन का मुकाम अता किया, औहा का मनसब अता किया। अब ये 18,000 आलमीन की सैर करके पलटे, जन्नत के मनाजिर भी देखे, दोज़ख के मुशाहदात भी नजर आए, सारा मंजर हुआ, पलट कर आए। क्या कितना वक्त गुजरा, कितना वक्त गुजरा। जिस बिस्तर से उठ के गए थे अभी उस पर जिस्म की हरारत बाकी है, जिस दरवाजे से निकल कर गए थे उसकी कुंडी अभी हिल रही है, जिस पानी से वुजू करके गए थे वो पानी अभी चल रहा है, रुका नहीं है। इधर इतना भी वक्त नहीं गुजरा, उधर 18,000 आलमीन की सैर करके आ गए। सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, रात के कलील हिस्से में। लोगों गौर तो करो, जिस नबी की सैर का ये आलम है उसकी जात का आलम क्या होगा। जिसकी सैर में कायनात खत्म हो जाए, जिसकी सैर में कुरान ने कहा, हम ये कहते जनाब आप मरीख पे जाना है, अगले सैयारों पे जाएं, कुरान ने कहा सूरह रहमान, अल्लाह फरमाता या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, इन इस्ततअतुम अगर तुम ताकत रखते हो, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों के किनारों से निकलने की अगर ताकत रखते हो। फरमाया कुरान कह रहा है फनफुजू, तो निकल जाओ। अगर जमीन और आसमान के किनारों से निकलने की ताकत रखते हो, कुरान तो कह रहा है निकलो, हद्दे कायनात से निकलो, फनफुजू। फिर आगे खुद ही फरमा दिया अल्लाह ने ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, ला तनफुजून, नहीं निकल सकते, नहीं निकलते इल्ला बिसुल्तान, मगर जहां जाओ उसी की बादशाहत। बड़ी ताकत चाहिए ना। हमारी हद है, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक जगह पे आके जवाब देना है, पर मेरे मुस्तफ़ा वो हैं जो हद्दे कायनात से निकल जाए।
रब का दीदार करके पलटे, फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा से मिलें, फिर जाएं, फिर आए, फिर जाएं। अल्लाह कहते कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, कहां जिब्रील, कहां बुराक, कहां रफ रफ, कहां सीढ़ी, कहां अर्श। महबूब अब जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। बताना ये था कि ये सारी चीजें, बुराक का आना, जिब्रील का आना, सीढ़ी का आना, रफ रफ का आना, ये एजाज के लिए था, मोहताजी के लिए नहीं था, ये हुजूर के एजाज के लिए था। वरना जा भी रहे, आप 9 बार गए ना, 5-5 नमाजें कम होती गई, 50 से 5 रह गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रसाई तो देखे कहां तक है, अप्रोच तो देखे कहां तक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना आना कहां तक है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने जो अपना कुर्बे खास अता किया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी अप्रोच और रसाई